ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात श्री राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम श्री राम जी की जन्म कथा यानी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के रहस्योद्घाटन के प्रकरण का विश्लेषण, उसकी विवेचना और व्याख्या कर रहे हैं। इसमें पिछले अंक में हमने संतान का अर्थ, उसका उद्देश्य और उसकी आवश्यकता विषयक चर्चा आपसे की थी और उसमें यह प्रयास किया था कि संतान की आवश्यकता केवल वंश को चलाना और बुढ़ापे के अंदर अपना पुत्र सुख ढूंढना ही निहित नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी संतान का कर्तव्य यानी संतान पैदा करने का कर्तव्य की भी हमने चर्चा की थी और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने किस प्रकार अनूठे ढंग से अपनाया और देवऋण, आचार्य ऋण यानी ऋषि ऋण और पितृऋण का नाम देकर उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदारी को हमारे ऊपर रखा, उसकी हम विस्तृत चर्चा कराए हैं। और उससे आप सहमत होंगे कि केवल और केवल संतान की आवश्यकता, जो मैंने शुरू में दो कारण बताए, यानी कि वंश चलाना और पुत्र सुख प्राप्त करना बुढ़ापे में, वहां तक निहित नहीं है, अपितु वंश की अभिवृद्धि करना, उसको सुरक्षित रखना, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ये भी संतान उत्पत्ति का दायित्व है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस मार्ग को अपनाएं और संतान उत्पन्न करके उसको आगे बढ़ाएं। यूं तो आम बोलचाल की भाषा में संतान का अर्थ पुत्र और पुत्री दोनों ही है, लेकिन संतान की जो शब्द की उत्पत्ति है, ये तान से पहले अव्यय के रूप में सन लगाने से संतान शब्द बनता है। सन का तात्पर्य वैशिष्ट, विशिष्टता है, अर्थात उत्कृष्टता है, या कहिए कि उसमें संयोग, संतुष्टि और विविधता, आगे बढ़ाने की भावना होती है। ये संतान के अंदर आता है, यानी भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से किया गया। उदाहरण के रूप में संरक्षण, संचालन, संतुष्ट, संयोग, इन सब में सन लगने से पता चलता है कि सन का तात्पर्य संरक्षण, यानी जिसका अच्छे प्रकार से रक्षण किया जाए। संयोग, जो योग अच्छे प्रकार से बने, वो संयोग है। संतुष्ट, जो अच्छी तरह से तुष्टिकारक हो, शांति प्रदायक हो, संतुष्ट। तो संतान शब्द बना अच्छे प्रकार से। और तान, तान कहते विस्तार देना, बढ़ाना। आपने संगीत में भी देखा होगा कि जब गायक अपने एक शब्द को आगे विस्तार देता और बढ़ाता रहता है, उसी को तान कहते हैं। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, पिछली पीढ़ी से लेकर के और अगली पीढ़ी तक जाने तक उस तंतु को, उस धागे को जो तान के रखे, ढीला ना पड़ने दे, वही संतान का तात्पर्य है। जब कपड़ा बुनते हैं उसमें भी
एक ताना और एक बाना है। ताने को हमेशा तान करके रखा जाता है, तभी कपड़े का निर्माण होता है। अगर तान करके नहीं रखें, कपड़े का निर्माण नहीं होता। मित्रों, इसका मतलब यह है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, और चौथी से पांचवी पीढ़ी, वो निरंतरता बनती रहे, वो निरंतरता चलती रहे, इसीलिए संतान है। वो जो तंतु है, जो पारिवारिक परंपरा और अच्छाइयां हैं, उस तंतु को लेकर के आगे तक बढ़ा जाए, यही संतान का दायित्व और यही संतान का अर्थ है। सनातन परंपरा में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग यानी आदमी अपने शुक्र को उत्तर में यानी ऊर्ध्व में स्थापित कर जन कल्याण के कार्य करे, और इस प्रकार वो मुक्त होकर के परमात्मा के साथ उसका संयोग हो, ये श्रेय मार्ग है। अर्थात अपने जीवन के जो तेज और ओज है, जिसको मैंने यहां शुक्र का नाम दिया है, परंपराओं में भी शुक्र का नाम दिया है, उस शुक्र को स्थापित रखे, उसको नष्ट ना होने दे, और उसको निरंतर अपने ज्ञान से, बुद्धि से, तप से उसको बढ़ाता हुआ, जन कल्याण को बढ़ाता हुआ, समाज का कार्य करता हुआ, बेशक अकेला रहे, उसको स्थापित करे, इसलिए उसको उत्तर मार्ग कहा है। मित्रों, अगर आप किसी नक्शे को देखो तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, यानी ये ऊपर को बढ़ना, इसलिए उत्तर मार्ग इसलिए कहा गया। जब सूर्य उत्तरायण में जाते हैं तो उनका तेज बढ़ता चला जाता है। तो जिस प्रकार इस द्यो अंतरिक्ष में सूर्य है, उसी प्रकार मानव के जीवन में शुक्र है, यानी शुक्र को ऊर्ध्वगामी बना करके जो परमात्मा के रास्ते में चलता है, वो श्रेय मार्ग पर चलता है। पर आज हमारा विषय श्रेय मार्ग का नहीं है, आज हमारा विषय प्रेय मार्ग का है। अर्थात अपने शुक्र को अधो यानी नीचे ले जाकर के, और वो जब स्थापित करता है और संतान की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार संतान उत्पन्न करके वो अमरता का प्राप्त कर लेता है, यानी अमर हो जाता है। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा में कहा है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी स्त्री के गर्भ से स्वयं जन्म लेता है। कितना सुंदर प्रकरण, कितना सुंदरता से इसको बताया है कि अमरता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, तो अपने आप को अमर बनाने के लिए, संसार को जीतने के लिए वो संतान की उत्पत्ति करता है, क्योंकि वो संतान के रूप में बार बार नया होकर के ही जन्म लेता है। इसलिए प्रेय मार्ग में दोनों ही मार्ग अमरता के मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है और एक संतान मार्ग है जो अमरता से जन्म लेता है। और जो व्यक्ति, हर व्यक्ति इसका चुनाव करता है दोनों में से किस मार्ग पर जाना है। लेकिन जो व्यक्ति विवाह आदि करने के बाद भी वो चुनाव करता है कि उसको प्रेय मार्ग पर जाना है, तो श्रेय मार्ग को छोड़ करके प्रेय मार्ग की तरफ आ जाता है। लेकिन उस प्रेय मार्ग को आकर के अगर संतान उत्पन्न नहीं करता है, केवल भोग और विलास और रति क्रिया के अंदर ही अपने शुक्र को विनष्ट कर देता है, तो वो ना श्रेय मार्ग का बनता, ना प्रेय मार्ग का बनता, वो अधोगति को प्राप्त होता है। ऐसा मनीषियों का चिंतन है। तो संतान की उत्पत्ति केवल अपने स्वार्थ के वशीभूत नहीं है, उसको प्रेय मार्ग पर उसकी जिम्मेदारी है। पिछले भी अंक में मैंने कहा था, पूरा प्रकृति का जितना भी पादप जगत यानी पेड़ वनस्पति जगत है और जीव जगत है, दोनों इस कर्तव्य का पालन करते हैं। प्रकृति भी अपने जीन्स को संतान उत्पत्ति करके, संतति उत्पन्न करके उसको पास ऑन करती है, और इस प्रकार उस अपनी संतति को उत्पन्न करके वो परमात्मा का ही कार्य कर रही है।
और जीव जगत के अंदर भी वो इस प्रकार संतान उत्पन्न करके परमात्मा का ही कार्य कर रही है। लेकिन वो तभी सार्थक है जब सन का अवयव उसके साथ जुड़ा हुआ हो, यानी ये कार्य अच्छी तरह से भली भांति किया गया हो और संतान को उस लायक बनाया गया हो। इसलिए जो व्यक्ति संतान से विमुख होकर के यानी कि सिर्फ अपना सुख उसमें देखते हैं तो ना सुख को प्राप्त होते हैं और ना ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ना ही श्रेय मार्ग के राही होते हैं, ना ही प्रेम मार्ग के होते हैं, बल्कि अधोगति को चले जाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति प्रकृति का अनुसरण कर अच्छी संतान उत्पन्न करता है, संस्कार युक्त संतान उत्पन्न करता है, उस संतान को अच्छे अच्छे संस्कार दे करके उसका निर्माण करता है, वो समस्त संसार के कल्याण का कारण बनता है। और जो व्यक्ति श्रेय मार्ग को चुनता है, यानी ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में स्थापित करके और वो अपने तेजस्विता से इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वो श्रेय मार्ग का भागी होता है और वो भी जन कल्याण का कारण होने से धर्म का कार्य करता है। लेकिन जिन व्यक्तियों की ना इधर जगह है ना इधर जगह है, उनकी गति क्या है आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। तो यही वो दो कारण हैं। एक पिछले अंक में मैंने बताया कि पितृ ऋण को चुकाना, और दूसरा कारण जब हमने प्रेम मार्ग को चुना है तो संतान उत्पत्ति करना। इन्हीं दो कारणों से महाराज दशरथ पीड़ित हैं। वो चाहते हैं कि मैं पितृ ऋण से भी उऋण हो जाऊं और संसार का जो ऋण मेरे ऊपर है उस ऋण से भी उऋण हो जाऊं, यानी कि उस ऋण को भी मैं चुका दूं। इसलिए वो बहुत लालायित हैं कि वो संतान पाले में, और इस संतान को पाने के लिए ही, जैसे मैंने पिछले अंक में भी कहा था, 3 शादियां भी करते हैं, लेकिन जब भी उनको अगर संतान प्राप्त नहीं होती है तब भी तो वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो संतान प्राप्ति करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें। और इस प्रकार उनका कोई मंतव्य ये नहीं है प्रत्यक्ष रूप से कि केवल बुढ़ापे में उनका पुत्र सहारा देगा। वो तो पूरे साधन संपन्न है, राजा है, उनके पास हजारों नौकर हैं, सब तरह की व्यवस्था उनके पास में है, फिर भी संतान कैसे लायता है कि उनको ऋण होना है। इसलिए आजकल के हमारे बच्चों को समझना चाहिए कि संतान की उत्पत्ति का कारण केवल और केवल स्वार्थ नहीं है कि उनको बुढ़ापे में उनका सहारा देगा। अगर रामायण से शिक्षा ले, रामायण को ध्यान से देखे तो चारों बेटे जो महाराज दशरथ के थे, चारों गुणवान थे, चारों पितृभक्त थे, चारों पिता का ख्याल रखने वाले थे, उनके संस्कारों को, उनके तंतुओं को आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो चारों बेटों में से कोई भी उनके पास में नहीं था। पर क्या इस सोच से, इस भावना से ग्रसित होकर के कि पता नहीं हमारा करेगा कि नहीं करेगा, इस स्वार्थ से पीड़ित होकर के अगर काम करते हैं तो वो काम ठीक नहीं है। एक बात मोर कहता हूं, जो हमारे ये पुराने वाङ्मय में, शास्त्रिक वाङ्मय में जिसका उल्लेख मिलता है, उसके कहना यह है कि जो आदमी स्वार्थ को सामने रख के काम करता है वो असुर प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होता है। तो अगर हम इस बात का भावना रख करके संतान उत्पत्ति की तरफ अग्रसर होते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के हमारा कल्याण करेगा, हमें पुत्र सुख देगा, तो वो जो उसका कार्य है वो असुर भावना से प्रेरित होकर के है। अगर वो फिर उसके संस्कार कितने भी हों, कैसे भी संस्कार हो, अगर ये भावना पहले घर कर गई है तो वो संस्कार में वैसी भावना उसको मिलेगी। जरा आत्मचिंतन करिए। आज की डेट के अंदर समाज में जिनके बच्चे हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके हो रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिनके बच्चे हो रहे हैं वो संतान को इस भाव से संतान कितनी उनके घर में हो रही है कि हमें ये संसार के कल्याण के लिए ही संतान पैदा करनी है, हमें अपना निहित स्वार्थ इसमें नहीं देखना है। परोपकार की भावना रख करके कितने संतान की उत्पत्ति का कारण बना रहे हैं। अगले अंक में
हम महाराज दशरथ के इस यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं, उसकी यज्ञ की क्या भावना उनके अंदर है, उसकी चर्चा हम शुरू करेंगे। अभी आज हमने कहा 3 बात कि संतान का अर्थ, वो स्पष्ट हो गया कि संतान का अर्थ ये है कि वो जो पिछली जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाए, यानी कि संतान, उसको तार को जो पारिवारिक तंतु है, संस्कार के तंतु है, उनको आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमारे पास लोक कल्याण की भावना अब है कि लोक कल्याण के लिए हम संतान उत्पन्न करें। अब तीसरी बात आती है कि आवश्यकता कितनी है, कितनी आवश्यकता है। अगर अच्छाइयां जितनी भी अधिक हो, अच्छी संतान जितनी भी हो, कम है, और खराब संतान जितनी भी हो वो अधिक है। इसलिए जब जब संतान परमार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए इस भावना से उत्पन्न की जाएगी तो उसकी संभावना अच्छी संतान होने की अधिक है और वही सुखदायक होगी। पितृ ऋण में पिछले अंक में हमने चर्चा की थी, उसकी थोड़ी सी चर्चा फिर दोबारा से इसमें करते हैं। पितृ ऋण का केवल कारण यही नहीं है कि हम संतान उत्पन्न करें, पितृ ऋण को चुकाने के लिए उस संतान को संस्कार युक्त बनाना, उसको परोपकार के लिए प्रेरित करना, उसका लालन पालन करना। जब ऐसी संतान होगी तो निश्चित रूप से जब वो संसार को सुख देने वाली होगी तो माता पिता को भी सुख देगी। वेस्टर्न टेम्पलेट के विरुद्ध जो हमारा भारतीय सनातन परंपरा है, इसीलिए संतान का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप की देखभाल करे और अच्छी प्रकार करे, जबकि वेस्टर्न टेम्पलेट में एक दिन माँ का है, एक दिन बाप का है, मदर्स डे और फादर्स डे, जबकि भारतीय परंपरा में हर दिन, हर समय, हर क्षण माँ बाप के लिए है। और अगर पूरी भारतीय परंपरा को, भारतीय समाज को देखा जाए तो माँ बाप का भी सारा जीवन सिर्फ संतान को बनाना, उसको योग्य बनाना, संस्कार युक्त बनाना, यही एकमात्र उसका उद्देश्य है, जो कि सही रास्ता है और समाज को आगे बढ़ाने वाला रास्ता है। इसकी अगली कड़ी में, अगले अंक में हम इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ की क्या आवश्यकता थी, कैसे इसको संपन्न कराया और किस किस तरह से कराया, क्या उसका उद्देश्य केवल संतान पाने का ही है या उसके पीछे और कुछ उद्देश्य भी निहित है, इसकी चर्चा आपके साथ में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये अंक अच्छा लगा, इसमें आपको जानकारियाँ अच्छी लगी, कुछ नई जानकारियाँ मिली और रामायण के जो मूल भाव है वो मैं आपके सामने अगर लाने में कुछ भी सफल हुआ तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और जो आपके प्रश्न हैं, जो आपकी टिप्पणी अवश्य लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।